आइए हम देशाध्वा के संबंध में कुछ चर्चा करें। देशाध्वा क्या है? सबसे पहले हम एक पर विचार करते हैं। कालाध्वा पर हमने विचार किया है 6वें आनेक में। इस 7वें आनेक में हम देशाध्वा पर विचार कर रहे हैं। देशाध्वा है देश के मार्ग द्वारा अपने स्वरूप का बोध। देश क्या है? मूर्ति प्रकल्पन जो होता है, हम जिसमें समस्त पदार्थों को, मूर्तियों को बनाते हैं, वो एक उस अक्ष को, उस स्पेस को हम देश कहते हैं। वह देश है। देश में वस्तुएं रहती हैं, काल में वस्तुएं रहती हैं। तो देश का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देश अर्थात स्थान प्रकल्पन, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह है क्या? तो वास्तव में यह हम जानते हैं कि इसे हम आजकल अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं, हिंदी में इसको दिक् कहते हैं। यह देश, उसको हम संस्कृत में देश कहते हैं। यह देश है। लेकिन देश वास्तव में है क्या? देश के विषय में शिव सूत्रों में कहा गया है कि स्वशक्ति प्रचयो विश्वम। ये विश्व क्या है? शिव की शक्तियों का समुच्चय है। शक्ति जो संगठित हो जाती है वही पदार्थ बन जाती है, और जब पदार्थ बनता है तो उसके चारों तरफ उसका प्रभाव क्षेत्र बनता है। यह देश कहलाता है। तो इस देश को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग कहलाता है, सबसे छोटा भाग, वो है कला। कला के बाद तत्व, और तत्व के बाद भुवन। कला वह शिव की वो शक्ति है जो छोटे छोटे परमाणुओं को एकत्र करती है और उनको तत्व का रूप देती है। तत्व वे हैं जो अपने गुणों को बहुत सी संक्रियाओं में एक साथ दिखाते हैं। उनको हम तत्व कहते हैं। तत्व की परिभाषा ही यही है कि वह जो व्यापनशील तथा अपने धर्म में स्थित रहे और बहुत सारे वर्गों के बीच में अपने धर्म को त्यागे नहीं, यथावत बना रहे, उस पदार्थ को हम तत्व कहेंगे। तत्व की ये परिभाषा ही है। यानी यह अणुओं परमाणुओं का समूह होता है और अपना स्वभाव और धर्म एक रखता है, और अनेक वर्गों में जाने पर भी उसका स्वभाव वही रहता है। यह तत्व है। भुवन क्या है? इन तत्वों के समूह से जो एक क्षेत्र बनता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव प्राणी रहते हैं, उस क्षेत्र को हम भुवन कहते हैं। भुवन अर्थात वास स्थान। इस प्रकार कला, तत्व और भुवन। कला ये शिव की शक्ति, तत्व वो अणुओं के समूह जो एक सा धर्म अपना निभाते हैं, और इसके कारण जो वस्तुएं बनी उनके लिए जो दिक् बना वो हुआ भुवन। इन सबको जो एकत्र रखता है वह भी कला तत्व है। इस प्रकार इन कला, तत्व और भुवन का एक पूरा अंड बनता है, और वह गोलक बनता है। गोलक स्वरूप होता है। उसका एक स्वरूप होता है जो अंडाकार रहता है। इसको कहते हैं हम पूरा एक अंड। अब विचार करते हैं हमारी ये कलाएँ कितनी हैं। कलाएँ 5 हैं शिव की।
एक सबसे अपनी निष्किच कला है जो शांत्यातीत है। शांत्यातीता कला ये शिव की अपनी है। इसके बाद उनकी दूसरी कला है शांति कला, तीसरी है विद्या, चौथी है प्रतिष्ठा और सबसे कनिष्ठतम है निवृत्ति। यहाँ कलाएँ पूरी हो जाती हैं। ये अंश हैं। कला भगवान के कर्तृत्व का बहुत छोटा संकुचित भाग, वह शक्ति जो इन सबको एकत्र करके रखती है। तो ये 5 कलाएँ हैं। तो ये निवृत्ति नाम की जो कला है वो कला इस पहले धरा तत्व को एकत्र करती है। धरा तत्व 36 तत्व हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कई बार। इन 36 तत्वों में सबसे नीचे वाला तत्व है धरा तत्व अर्थात पृथ्वी। इस पृथ्वी तत्व को में बहुत सारे छोटे छोटे लोक हैं। हमने पुराणों में सुना, हमने अपने गुरुओं से सुना, हमने अपने परिवार में जाना कि 14 भुवन होते हैं। भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, ये ऊपर हैं। नीचे होते हैं इसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 नीचे होते हैं, 7 ऊपर है भूर्भुवः पृथ्वी से लेकर के। ये 14 भुवन कहे जाते हैं। इसमें नरक हैं, इसमें है ब्रह्मा का लोक, इंद्र का लोक, सोम का लोक और यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुयक, इनके इस प्रकार से 8 और लोक हैं। बहुत से लोकों का एक समुच्चय है यह पृथ्वी। यह पृथ्वी इसलिए कहलाती है क्योंकि इन सब में इस पृथ्वी तत्व की अधिकता है। वैसे तो सारे 36 तत्व इस पृथ्वी तत्व में निहित हैं, पर मुख्य रूप से धरा तत्व जिनमें प्रमुख है। ऐसे समस्त लोगों का ये समुच्चय है। इस समुच्चय को हम कहते हैं पृथ्वी अंड, पृथ्व्यंड। इस पृथ्व्यंड में कला है निवृत्ति और इसके भुवन होते हैं। एक तो स्वयं पृथ्वी है और इसके बाद पृथ्वी के सहित ऊपर इसमें भद्रकाली से लेकर के कालाग्नि तक और भी लोक है, शत रुद्रों के। इस प्रकार से 8 ये है। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी सहित 108 ये भुवन हैं। इन भुवनों का एक अधीश्वर है, वह अधीश्वर कहा जाता है ब्रह्मा। इसलिए ये ब्रह्मा का ये ब्रह्मांड हुआ। इसकी कला हुई निवृत्ति और इसके भुवन हुए 108। इस प्रकार यह पृथ्वी अंड हुआ। यह ईश्वर को ब्रह्मांड कहते हैं क्योंकि इसका ब्रह्मा का अंड है। ऐसे अनेक ब्रह्मांड है। इन ब्रह्मांडों को ये जो ब्रह्मांड जिस एक अंड के भीतर समाते हैं उस अंड को कहते हैं प्रकृत्यंड, प्रकृति का अंड। उसमें क्या है? धरा तत्व के आगे है जल तत्व। हम जानते हैं कि जल तत्व से लेकर के और प्रकृति तत्व तक 23 तत्व जो होते हैं, इन तत्वों से मिलकर के जो अंड बनता है वो इस पृथ्वी से 10 करोड़ गुना अधिक होता है। और वो अंड बनता है वो कहते हैं, उसको कहते हैं प्रकृत्यंड। उसके भीतर वो बहुत बड़ा है इस पृथ्वी की अपेक्षा। पृथ्वी उसके गर्भ में है। ऐसे अनेक ब्रह्मांड इसके गर्भ में है। ये प्रकृत्यंड है। इस प्रकृत्यंड के भीतर जो तत्व होते हैं वो हैं जल से लेकर के और प्रकृति तक 23 तत्व।
इन 23 तत्वों का अधीक्षक होता है विष्णु, जो विष्णु इस अंड का अधिपति है। और इसके समस्त भुवन होते हैं इसमें 56। ये गणना चूँकि बताई गई है, ये है इस प्रकार का, ये बहुत बड़ा अंड, इसके भीतर अनेक ब्रह्मांड हैं, प्रकृत्यंड कहलाता है। इसका विस्तार इतना अधिक है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जल तत्व से प्रारंभ होता है। जल तत्व पृथ्वी से 10 करोड़ गुना है, उससे अधिक 10 गुने तत्व होते चले जाते हैं, और अंत में जाकर के जो प्रकृति है वो इससे 1000 गुनी ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार से बनता है ये प्रकृति अन्न। प्रकृति अन्न जल से लेकर के प्रकृति तक 23 तत्व होते हैं, हम बता चुके हैं। और विष्णु इसका अधिपति है। इसमें कुल मिला करके 56 भुवन होते हैं। इसकी कला है प्रतिष्ठा, और इसके भीतर अनेक ब्रह्मांड रहते हैं। ये सब बहुत बड़े बड़े हैं। धरा तत्व से जल तत्व 10,000 गुना है, उससे अधिक जल से अधिक वायु, वायु से जल से अधिक अग्नि, अग्नि से अधिक वायु, वायु से अधिक आकाश। इस प्रकार से अहंकार तक बराबर 10 गुने होते जाते हैं। अहंकार से बुद्धि 10 गुनी है, और बुद्धि से 1000 गुना है प्रकृति का क्षेत्र। इतना बड़ा है यह प्रकृत्यंड। इस प्रकृत्यंड में इस प्रकार से हम दोहराते हैं, 23 तत्व हैं और 56 भुवन हैं। प्रतिष्ठा कला है, विष्णु इसका अधिपति है। ऐसे ऐसे अनेक प्रकृति अंड जिसके भीतर समाये हुए हैं, वो है मायांड। मायांड कहाँ तक है? प्रकृति के आगे है तत्व पुरुष तत्व, जो कि प्रकृति से 10,000 गुना है। उस पुरुष तत्व से लेकर के माया तत्व तक जो 7 तत्व है, उन 7 तत्वों का जो समुच्चय है वह है मायांड। पुरुष से 1,00,000 गुना है नैति, नैति से 10,00,000 गुना है राग, उससे 10,00,000 गुने है विद्या, विद्या से 10,00,000 गुना है काल, और काल से 10,00,000 गुना है कला, और कला से 1 करोड़ गुनी माया है। इतने बड़े बड़े ये इसके भीतर तत्वों के विस्तार मौजूद हैं। उन विस्तारों से युक्त ये मायांड है। एक मायांड के भीतर अनेक प्रकृत्यंड रहते हैं। इसकी कल्पना केवल कल्पना की जा सकती है। इस मायांड का अधिपति है रुद्र। इसके भीतर होते हैं 27 भुवन। ऐसे अनेक मायांड इसके भीतर है, वो है शक्त्यंड। शक्त्यंड क्या है? माया तत्व से ऊपर, माया से लेकर के शक्ति तत्व तक, शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शक्ति, इन तत्वों का जो समुच्चय है वो है शक्त्यंड। ये तत्व एक दूसरे से दस हजार लाख को अधिक हैं। इस प्रकार से ये बहुत 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 बड़ा हो जाता है। अब इस शक्त्यंड के भीतर केवल शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शक्ति, ये 4 तत्व रहते हैं। इसके भीतर 23 भुवन होते हैं। इस प्रकार अब जो ये सब शक्त्यंड है, ये
समापन हो जाता है शिव तत्व के भीतर। शिव तत्व की कोई सीमा नहीं है। कहते हैं इसके 10 भुवन हैं, पर वे भुवन नहीं हैं। शिव अप्रमेय है, उसकी कोई कल्पना नहीं है। उसकी दूरी की, यह दूरी तो इसलिए कहा गया है कि इससे ये समझ में आए कि ये परस्पर बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। इस प्रकार से हमने ये देखा कि पहले धरा तत्व पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व के बाद फिर प्रकृति अंड है, फिर प्रकृति अंड के बाद मायांड है, मायांड के बाद ये शक्ति अंड के भीतर ये सब समापन है। शक्ति अंड का समापन होता है शिव तत्व के भीतर। शिव तत्व अप्रमेय है, उसके भीतर कहने को 10 तत्व है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 224 भुवन होते हैं, और तत्व सब 36 होते हैं, और कलाएँ 5 होती हैं। अधिपति होते हैं, शक्त्यंड का अधिपति है सदाशिव, और अंत में सबके अधिपति है शिव, परम शिव। यह सब शिव का परिवार है, शिव का विस्तार है, और शिव और संवित एक है। इस प्रकार ये कहा है कि शक्ति प्रचयो विश्वम। संवित में सारा देशाध्वा सब वहाँ उपस्थित है, क्योंकि संवित शिव से अलग नहीं है। शिव का ही रूप संवित है जो हमारे भीतर मौजूद है। इस प्रकार हमारे भीतर ये समस्त ब्रह्मांड का ब्रह्मांड, प्रकृत्यंड, मायांड, शक्त्यंड, ये सब अंड इस संवित से समाये हुए हैं, और संवित हमारे भीतर स्थित है। यह संवित हम सब के भीतर शिव के स्वरूप में है। यह ज्ञान इससे होता है। इतनी बात आज कही, कल इसके आगे कहेंगे।